देखिए मित्रों, जब गैस तेल का खोज आविष्कार भी नहीं हुआ था, जब इस्लाम और ईसाई का जन्म भी नहीं हुआ था, जब दुनिया अंधकार में थी, तब हमारे देश में तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करते थे और चाणक्य जैसे आचार्य हुआ करते थे। आज कुछ लोग यह मजाक बनाते हैं कि गैस तेल नहीं मिल रहा है तो अब तो लगता है कि लकड़ी पर खाना बनाना पड़ेगा और बैलगाड़ी से चलना पड़ेगा। लगता है कि भाजपा का संघ का 2047 का एजेंडा है, तो भाजपा और संघ तो 2047 तक हमें आदि मानव बना देंगे। अभी लकड़ी पर खाना बनाना पड़ेगा, बैलगाड़ी से चलना पड़ेगा, 2047 तक तो आदि मानव बन जाएंगे। तो उन मूर्खों से मैं कहना चाहता हूँ कि जब लोग बैलगाड़ी पर चलते थे, जब लोग लकड़ी पर खाना बनाते थे, उस समय हमारे देश में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, हजारों वर्ष पहले। और उसी समय ग्रह नक्षत्रों की गणना की गई थी। मैकॉले ने पढ़ाया है कि समय का खोज आविष्कार ब्रिटेन में हुआ है, अमेरिका में हुआ है। बिल्कुल झूठ। ग्रह नक्षत्रों की गणना, समय का खोज आविष्कार नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ है, आर्यभट्ट के गांव में हुआ है। कैसे बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं लोग। 2047 में हम आदि मानव बन जाएंगे। कैसे बन जाओगे आदि मानव? जब ईसा पूर्व 500 शताब्दी में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, चरक, सुश्रुत, वाराह मिहिर, आर्यभट्ट, पाणिनि, हजारों ऋषि मुनि हुआ करते थे, जिनके ज्ञान विज्ञान के आधार पर ही आज दुनिया भर का ज्ञान विज्ञान टिका है। अगर अंक गणित नहीं होता, जीरो नहीं होता, तो कंप्यूटर साइंस की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। चरक नहीं होते तो सर्जरी का आविष्कार ही नहीं होता। तो जिस समय गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल, मोटर वाहन लोग नहीं जानते थे, शब्द भी नहीं था उस समय में, उस समय में इतने बड़े बड़े विद्वान लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े गुरुकुल और विश्वविद्यालय चला करते थे। और उस समय भारत में सोने चांदी के गहने बनाए जाते थे, रत्न आभूषण बनाए जाते थे, लोहे के औजार बनाए जाते थे। पूरे दुनिया भर में बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे थे। उस समय हम इतने विकसित थे कि आज का जो आधुनिक विज्ञान है उसी आधार पर टिका है, और बहुत सारे मामलों में तो आज का विज्ञान भी उस विज्ञान का टक्कर नहीं ले सकता है। तो कैसे आदि मानव काल में पहुंच जाएंगे? और गैस तेल नहीं है तो क्या गैस, पेट्रोल, डीजल पर ही सब कुछ निर्भर है? आज इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलता है, इलेक्ट्रिक से के ताप से खाना बनता है, सोलर सिस्टम है, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का सिस्टम है, इथेनॉल है, गोबर गैस प्लांट लोग लगा रहे हैं। बहुत सारा उपाय है। जिसको समाधान ढूंढना है उसको ढेर सारा समाधान मिल रहा है। जो समस्या ढूंढ करके समस्या को ही बढ़ाने में लगे हैं, तो ऐसे लोग स्वयं ही धरती पर बोझ है, वह स्वयं ही समस्या है। और आदि मानव काल में चले जाएंगे, 2047 में आदि मानव काल में चले जाएंगे। अरे भाई, ईसा पूर्व 500वीं शताब्दी में हम इतने आधुनिक थे कि उस समय जो प्रवेश परीक्षा लिया जाता था उसी को आज अंग्रेजी में इंट्रांस टेस्ट कहते हैं। जो द्वारपाल परीक्षा लेता था नालंदा विश्वविद्यालय में, आज उसको ब्रिटेन, अमेरिका में इंट्रांस टेस्ट कहते हैं। और यहाँ के लोग जो अंग्रेजी झाड़ते हैं कि अंग्रेजों से भी बड़े अंग्रेज हैं, इंट्रांस टेस्ट वो नालंदा विश्वविद्यालय में होता था। इतने आधुनिक थे। तो 47 में तो निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसी अफवाहें, ऐसी अनर्गल बातें, हीन भावना भरने वाली बातें, ऊंच नीच करने वाली बातें, भय भ्रम में डालने वाली बातें जो करते हैं वो निरा मूर्ख है, और वह असामाजिक तत्व है, उपद्रवी तत्व है। इसलिए असामाजिक उपद्रवी तत्वों की बातों में नहीं आना चाहिए।
और समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। और तेल गैस तो इतनी मात्रा में आ रहा है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इन सब देशों में भारत ही भेज रहा है। जो हमारे पड़ोसी देश हैं, वहाँ डीजल, पेट्रोल, गैस की सप्लाई भारत देश से ही जाता है। तो जो भारत देश अपने पड़ोसी देशों को गैस, तेल, पेट्रोल सप्लाई कर सकता है, डीजल सप्लाई कर सकता है, वो अपने देश के लोगों को ऐसे ही छोड़ देगा क्या? तो अफवाहबाज ऐसे ही बोलते हैं। हम तभी बहुत आधुनिक थे, तभी बहुत ज्ञानी विद्वान थे। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, आज भी कमी नहीं है और कल भी नहीं होगी।